हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ एसपी सिंह। मैं आज आपके सामने एक मिथक लेकर के आया हूं कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मेरा उल्टे आपसे एक प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए सपना सजोए हुए हैं, तो आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए कि हमें ओल्ड और न्यू के बीच में इतना कंफ्यूज क्यों किया गया है। हम ओल्ड पढ़े हैं, न्यू पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं? जब हम क्यों और कैसे पर लगातार अपना कुठाराघात करते रहते हैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन एक चीज जो हमसे छिपाई जाती है वो ये है कि न्यू इज डायमंड। अगर नए की जरूरत ही नहीं होती तो ओल्ड से काम नहीं चलाया जाता। क्या जरूरत थी एक पैनल गठित करने की? क्या जरूरत थी फिर से एनसीईआरटी को रीराइट करने की? क्योंकि मैक जेफरसन ने कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि किसी भी देश का संविधान केवल 20 साल के लिए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद एक जनरेशन चेंज हो जाती है, दूसरी जनरेशन को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करना चाहिए। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब संविधान लिखने पर प्रश्न उठ रहा है कि कोई भी संविधान लगातार प्रगतिशील समाज के लिए उसकी आवश्यकताओं और जरूरतों के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए उसका पुनर्लेखन होना चाहिए। एनसीईआरटी तो भावी प्रशासनिक अधिकारियों को एक दिशा और पाठ्य सामग्री देने का कार्य करती है। इसलिए बदली हुई चुनौतियों को देखते हुए सरकार के उद्देश्यों को पूर्ति को लेकर के हम एक पत्रकार की हैसियत से किसी चीज का मूल्यांकन नहीं करेंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से मूल्यांकन करेंगे। याद रखिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी का जो प्रथम लेखन हुआ था वो प्रथम शिक्षा नीति के बाद 1986 में हुआ था। 1986 के बाद एनसीईआरटी की कैब की मीटिंग ही नहीं बुलाई गई। ओल्ड एनसीईआरटी काफी लंबे समय तक चली, लेकिन वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई तो 2014 के बाद से सरकार ने बहुत अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। बहुत सारे पार्ट जोड़े गए हैं, घटाए गए हैं। सरकार के लिखने का जो अप्रोच है वो बदल गया है। सरकार को अपना आलोचना करने वाला पत्रकार नहीं चाहिए, सरकार को उसके विजन को लक्ष्य तक पहुंचाने वाला एक प्रशासनिक अधिकारी चाहिए। प्रशासन, प्रधान शासन, शासन कहते हैं किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को चलाने का एक तरीका। जब इसमें प्रज हो जाता है, इसका मतलब है सर्वोत्तम तरीके से जो प्रशासनिक सर्वोत्तम तरीके से जो व्यवस्था चले उसे प्रशासन कहते हैं। कार्य करने का सबसे बेहतरीन तरीका ही प्रशासनिक तरीका कहलाता है। वो तरीका आलोचना करने से नहीं आता है। इसलिए मुसोलिनी ने कहा था कि फेथ मूव्स माउंटेन नॉट रीजन। विश्वास ही पर्वत हिला सकता है, तर्क नहीं। तो तर्क कैसा? तर्क ऐसा जो शासन में सुधार लाए। इसके लिए एक चौथा स्तंभ रखा गया है मीडिया का। आजकल तो एक नया मीडिया का स्वरूप आ गया है, सोशल मीडिया का। आपने एक गाना सुना होगा कि यूपी में काबा, सिर्फ एक गाने से पूरी सरकार हिल गई थी। क्यों? क्योंकि जनता का उसको एक सपोर्ट मिल गया था और सरकार को ये मूल्यांकन करना पड़ा कि उसकी नीतियों में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इस तरह के आलोचना करने वाले लोग समाज में हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। आपको सरकार की नीतियों को सही ढंग से लागू करने के लिए चुना जा रहा है। आज आइए हम प्रशासनिक सेवा में जब जाएंगे वो तब की बात है, लेकिन कुछ चीजें जैसे विरासत है, तो विरासत को हम ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, लेकिन जो वर्तमान में परिवर्तन हो रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अगर हम हेरिटेज को ले लें, विरासत को ले लें, तो वो ओल्ड एनसीईआरटी को भी देख लेना चाहिए, लेकिन नई एनसीईआरटी को भी उसके साथ कंपैरेटिवली हमको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो परिवर्तन हो रहा है, आपको आज का प्रशासनिक अधिकारी चुना जाना है, कल का नहीं। इसलिए आज तक आपको अपडेट करना है। ये अपने दिमाग में अच्छे से आप बैठा लीजिए। ओल्ड एनसीईआरटी में केवल आपको वो सारी विरासतों के बारे में पढ़ना है जो नई एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका एक विजन जो है होलिस्टिक अप्रोच वाला हो जाएगा। न्यू एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स आपके काम के रहेंगे। यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। तो प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में सभी जगह न्यू एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है।
ये अभी तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें। मेरा एक ईमानदारी पूर्ण तरीके से आपको सुझाव है कि आप न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ें। किसी के लाभ कहने पर भी ओल्ड एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी वो बीते समय की बात हो गई है। वर्तमान समय में सरकार के विजन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है, तो हम बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से, बदली हुई चुनौतियों के हिसाब से, बदले हुए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम इस मत को तोड़ने में सफल रहे हैं कि अब हमें ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ रुख नहीं करना चाहिए, हमें न्यू एनसीईआरटी की तरफ रुख करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें आशा है कि हम आपको ये बात अपनी समझा पाने में सफल रहे होंगे कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मेरी तरफ से बगैर किसी प्रकार का संकोच के आपको एकमात्र सुझाव है कि आप न्यू एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करिए, उसकी लैंग्वेज को पकड़िए और उसी को प्रोसीड करिए। जो भी सरकार आती है वो भी अगर रिगाइड करती है तब भी न्यू एनसीईआरटी होगी, आपको न्यू एनसीईआरटी पर ही ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम आज अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। आशा करते हैं कि हम अपनी बात आपको समझा पाने में सफल रहेंगे। हम इसके बाद से आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्लासिक हिस्ट्री की स्टार्ट कर देंगे और बताएंगे कि कैसे हमको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडल और मॉडर्न कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेस हमने बता ही दिए हैं, उसी के हिसाब से आप क्लासेस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार समर्पित होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।